वाले दिन खाने का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था हमारा, तो अभी हम फिर जा रहे हैं दूसरा रेस्टोरेंट देखेंगे, क्योंकि हरिद्वार में हमें 2 दिन हो गए, लेकिन खाने का जो एक्सपीरियंस है वो कहीं से भी मुझे ठीक नहीं लगा। क्योंकि इससे पहले हम लोग इंदौर में और बहुत जगह स्टे किए हैं, तो वहाँ हमें खाने काफ़ी अच्छा मिला। ये रूम तो हमारा ठीक है काफ़ी, लेकिन हमें खाने का जो अनुभव है बहुत ख़राब है। मैं पेट से भी मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि खाने क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत चीप और रा क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सुबह का शाम, शाम का सुबह कर रहे हैं, तो मैं तो काफ़ी सेटिस्फाई नहीं हूँ। केवल यहाँ वैष्णो होटल्स और इन सब के नाम पे इस तरह का धंधा चल रहा है। मेरे हिसाब से हरिद्वार में जो संगठन है होटल्स के, उनको इस पे फोकस करना चाहिए। खाने की क्वालिटी एकदम वर्स्ट है, पैसे बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है और खाना क्वालिटी एकदम चीप है। तो दिखाएंगे आज हमने क्या खाया, क्या प्राइस में मिला, उसका पूरा रिव्यू। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। रेस्टोरेंट में आ गए हैं खाना खाने के लिए। रेस्टोरेंट का लुक दिखाएंगे आपको। ठीक है, खाने का क्वालिटी कैसी रहती है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख नहीं रहती है शाम को, क्योंकि जर्नी के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और कुछ दोपहर मतलब शाम के टाइम में भी हम लोगों ने कुछ नाश्ता कर लिया था, तो इस पर्पज़ से हम अभी हल्का खाने के लिए थाली ऑर्डर करते हैं हमेशा शाम को। आज भी हमने एक थाली ऑर्डर किया है। ये कौन सा रेस्टोरेंट है वो दिखा देंगे अभी आपको, कौन सा, श्याम करके कोई रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठे हैं, दिखाते हैं क्या कैसा लोग यहाँ का व्यू। ये देख लीजिए रेस्टोरेंट का व्यू ठीक है, एसी वेसी चल रहा है, तो फैन भी है और डिसेंट लुक है, चेयर वेयर भी अच्छे हैं। तो खाना आने वाला है अपना। लोगों को तो 5-6 दिन रुकना है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग स्पाइसी खाना नहीं खा रहे हैं, बिकॉज़ हमने बताया कि हमें खाने से बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमें एकदम सादा खाना मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम यहाँ पे रहना है। देखते हैं कैसा आता है इनका थाली, है ना दोस्तों। थाली हमारा खाना आ गया, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी थाली आ गई है और आज खाना काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है। चलिए खा के टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा है टेस्ट। तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, खा के बताते हैं। तो टेस्ट करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी टेस्टी है, सब्ज़ी बनी है अच्छी बनी, जानी कैसी बनी सब्ज़ी? अच्छा बना है, ठीक लग रहा है। आज भी खाना अच्छा है ना? ठीक लग रहा है, अभी खा के देखते हैं, थोड़ा अच्छे से बताएंगे रिव्यू। ओके, तो चलिए दोस्तों खाना पहले खा लेते हैं। कौन जाना? पुष्कर धामी, पुष्कर धामी के आ गए। खाना तो क्या कह सकते हैं, ऑन एवरेज था, पर कल से बहुत अच्छा था भाई। कल के खाने में ना तो साफ़ सफाई थी ना तो ये, लेकिन इस थाली की जो प्राइस थी वो 120 रुपीज़ थी, तो 120 रुपीज़ के हिसाब से ठीक खाना था। और खाना एक लोगों के लिए नहीं, 2 लोगों के लिए पर्याप्त होता है मेरे हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा भूख ना लगी हो और आप खाना ऑलरेडी कुछ दोपहर में कुछ खा लिए हो, शाम के टाइम में कुछ कर लिए हो अब बंच वंच, तो मुझे हिसाब से ठीक था। और 2 लोग ही खा सकते हैं आराम से, क्योंकि 4 रोटी होती है, वो भी नॉन रोटी होती है। और उसके बाद थोड़ा राइस सब्जी, आप देखिए हैं प्लेट में क्या था। उसके बाद डेली रूटीन की तरह हमने अमूल के एक शॉप पे गए, वहाँ पे वीडियो नहीं शूट किया हमने, तो वहाँ पे हमने आइसक्रीम देखी, पर वहाँ वो कुल्फ़ी नहीं मिल पाई जहाँ हमने कल ली थी, जहाँ हमने कल खाना खाया था उसके यहाँ थी वो। तो हमने तो पिस्ता कुल्फ़ी ले लिया, जो कि लेयर वाली होती है, जानते हैं, मोम वाली। मेरे को कुछ खास नहीं लगती, लेकिन अब शॉप के अंदर गए थे तो लेना ही पड़ा। 25 की थी तो हमने उसे खा पी लिया, और ये तो नहीं खाई। फिर उसके बाद फिर हम वो अपनी पुरानी शॉप पे गए जहाँ कल हमने खाना खाया था, जो कि बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी आइसक्रीम उसी के पास है, अमूल कुल्फ़ी, तो उसके यहाँ से हमने 2 आइसक्रीम ली 20-20 वाली, जो कि काफ़ी टेस्टी थी। फिर अपने रूम पे आ गए हैं हम लोग फाइनली, और कल शायद गंगा आरती जाएं या ना जाएं ये भी कुछ डिसाइड नहीं किए हैं। उम्मीद है कि जाएंगे ही गंगा आरती, ये जाना ही चाहिए। और पेपर की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि पेपर है कल, तो हिंदी और इंग्लिश का मेरा,
उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो वो उसके लिए भी हम पढ़ लिख रहे हैं थोड़ा मोड़ा जितना, क्योंकि पहले ही पढ़ लिया है जो कुछ पढ़ना था। यहाँ तो बस रिवीजन ही चल रहा है और एसी भी चला लिए हैं क्योंकि खाना खाने के बाद जानते हैं थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। ये ब्लॉग एक्सक्लूसिव सिर्फ खाने को लेके है और रेस्टोरेंट में स्टे करने की है, तो ये भी आ गई हैं देखिए। तो एक्सक्लूसिव सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए है ये, तो आप बने रहिए ब्लॉग्स में और दिखाएंगे कल का क्या सीन है। तो कल तो सुबह ही पेपर है, दो पेपर हैं कल, तो उसके बाद शाम को ही वापस आऊँगा, तो बहुत एग्जॉस्ट होऊंगा। तो देखता हूँ अगर मौका मिला तो गंगा आरती में शामिल होते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे है और संडे के बाद तो पेपर ही स्टार्ट हो जाएंगे मेन स्ट्रीम के। तो थोड़ा सा संडे को थोड़ा टाइम अपने पेपर में इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि समझ रहे हैं इतना दूर से आए पैसा खर्च करके यहाँ, तो थोड़ा मोड़ा तो पढ़ ही लेना चाहिए, रिवीजन कर लेना चाहिए। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादातर दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर वो हरिद्वार आते हैं तो उनको ये काफ़ी फ़ायदा मिलेगा कि यहाँ किस तरह से रहें, किस तरह से खाएं पिएं। तो ये ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए स्पेशली। और एक बात और है, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, बिकॉज स्टूडेंट जब मेनू कार्ड देखता है तो सबसे पहले वो यही देखता है जो सबसे सस्ती चीज़ जो मंगाएं। तो सस्ती चीज़ मंगाते भी उसका 200-250 का बिल बन जाता है। मेरा तो यही एडवाइस है, अगर आप अकेले रहें तो हमेशा थाली ही चूज करें, क्योंकि थाली में आपकी मनो इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि उसमें आपके क्या कहते हैं वेजिटेबल भी आ जाती है और पनीर का भी एक आइटम आ जाता है, दाल भी आ जाती है, सब्जी अचार पापड़ सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक स्वीट्स भी आ जाता है। पर यहाँ स्वीट्स का पैटर्न नहीं है, मैंने देखा है स्वीट्स नहीं मिलती, आपको एक्स्ट्रा स्वीट्स लेना पड़ता है। लेकिन बेसिकली जहाँ भी मैंने थाली खाई है, चाहे वो इंदौर हो चाहे नहीं और जगह पे, हर जगह स्वीट्स होते हैं खाने में। तो अगर भोपाल ग्रुप देख रहा, सॉरी ये हरिद्वार ग्रुप देख रहा है ये वीडियो, रेस्टोरेंट ग्रुप्स का जो मेंबर होंगे या चेयरमैन होंगे, वो वीडियो उनको पहुँचे, उनके होना चाहिए कि भाई मेनू थोड़ा स्टैंडर्ड बनाइए। आप लोग का खाने का क्वालिटी से तो भाई समझौता बिल्कुल आदमी नहीं कर सकता, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ चार्ज लिए जाते हैं खाने उस लेवल के नहीं हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ। तो चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट। और फिर कल शाम को गंगा आरती में चलेंगे, अगर समय रहा तो वो दिखाएंगे आपको।